हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सेस फास्टर अध्याय 11। बिना किसी जोखिम के अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। बहुत सारे लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन दो चीज़ें उन्हें शुरू करने से रोक देती है। पहला, शुरू करने की ऊंची लागत। दूसरा, सब कुछ गंवाने का डर। ज़्यादातर नियमित व्यवसायों में आपको काम शुरू करने के लिए निम्न चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, ऑफिस या कामकाजी जगह। दूसरा, काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, स्टॉक अगर आप किसी प्रोडक्ट वाले व्यवसाय में हो। चौथा है विश्वसनीय सप्लायर या वेंडर। पांचवा है काम करने के लिए पूंजी। छठवां, गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति। सातवां, भावी आपातकालीन स्थितियों के लिए सरप्लस फंड। आठवां, मार्केटिंग विज्ञापन विशेषज्ञता और बजट। नौवां, कराधान और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं को संभालने की व्यवस्था। 10वां है स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और विकास का सिस्टम। इन सभी में बहुत सारे पैसे और प्रबंधन क्षमता की ज़रूरत होती है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप अपना व्यवसाय कितने बड़े पैमाने पर शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास यह नहीं होता, इसलिए ये व्यवसाय शुरू ही नहीं कर पाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इस व्यवसाय को घर से किया जा सकता है क्योंकि इसमें ऑफिस, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कामकाजी पूंजी, विज्ञापन आदि की ज़रूरत नहीं होती। व्यवसाय बनाने में आपकी मदद करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन का सिस्टम पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए आप व्यावहारिक रूप से शून्य लागत के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भले ही कोई ऊपर दिए गए सातों बिंदुओं की व्यवस्था कर सकता हो, लेकिन इसके बाद भी एक ज़्यादा बड़ी चुनौती है और वह है कैश फ्लो उत्पन्न करना तथा बिक्री करना। यदि आप पर्याप्त बिक्री नहीं कर पाए तो ऊपर दिए गए सभी 10 बिंदुओं की व्यवस्था करना निरर्थक है। व्यवसाय के अलग अलग पहलुओं का प्रबंधन करने में इतना सारा समय लग जाता है कि कई बार तो नए व्यावसायिक मालिक बिक्री के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दे पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में इन सभी 10 आवश्यकताओं का प्रबंधन पेरेंट कंपनी करती है। आपको तो इस बिक्री करना और टीम की तैयारी करनी होती है जो प्रोडक्ट का प्रचार करें। जब आपका 100% फोकस और समय बिक्री में ही लगता है तो आपकी सफलता की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। आप में से जिन लोगों के मन में यह शंका है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग एक वैध व्यवसाय है, वे इस बारे में विचार करें कि किसी वैध व्यवसाय में ये घटक होते हैं। एक उत्पादक होता है, एक विक्रेता होता है, एक खरीदार होता है, एक वास्तविक प्रोडक्ट या सेवा होती है जिसे एक उचित वितरण मॉडल द्वारा बेचा जाता है। लाभ या कमीशन केवल प्रोडक्ट की बिक्री पर ही दिया जाता है। सभी टैक्स सरकारी नियमों के अनुसार चुकाए जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में यह सब होता है। वास्तविक प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और पहले से निर्धारित आमदनी के मॉडल के अनुसार प्रोडक्ट की बिक्री के बाद कमीशन दिए जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से उपभोक्ताओं तथा मध्यस्थों के समूह के बिना नहीं पहुंच सकता। पारंपरिक मार्केटिंग मॉडल में कई पायदान होते हैं, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सेलिंग एजेंट आदि, जबकि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में केवल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। प्रोडक्ट का वितरण करने वाली ज़्यादातर कंपनियां फ्रेंचाइजी स्टोर के नेटवर्क के जरिए काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय फ्रेंचाइजी व्यक्तियों के नेटवर्क के जरिए काम करता है, जिन्हें कुछ लेखक प्राइवेट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सुंदरता यह है कि इसने आप और मुझे जैसे सामान्य लोगों को अपना खुद का व्यवसाय बनाने और उद्यमी बनने की शक्ति दे दी है। हमारा एक और विश्वास डायरेक्ट सेलिंग को एक वैध व्यवसाय मानने की राह में बाधक होता है। हम इस मान्यता के साथ बड़े हुए हैं कि आप कोई व्यवसाय तभी चला सकते हैं जब आपने पैसों का निवेश किया हो और आप संपत्तियों के मालिक हों, लेकिन यह विचारधारा अब दकियानूसी हो चुकी है। जाहिर है धन महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए
आपका विचार धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फेसबुक संसार के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स में से एक है, जबकि यह एक भी कंटेंट खुद नहीं लिखती। एयरबीएनबी सबसे बड़ा अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, जबकि यह एक कमरे का भी मालिक नहीं है। उबर संसार का सबसे बड़ा टैक्सी ऑपरेटर है, जबकि इसकी ज़्यादातर टैक्सियों का यह मालिक नहीं है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग हर एक के लिए एक अद्भुत अवसर है, जहां आप शून्य लागत और शून्य जोखिम के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह पूर्ण स्वतंत्रता और मानसिक शांति देने वाली उद्यमिता है। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।